लेजी लीना। कुछ समय पहले की बात है। जंगल के एक पेड़ में कुछ परियां रहती थी। नन्ही परी ने माँ से पूछा। माँ, हम परी है क्या? हाँ बेटा। क्या इसका मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं? नहीं बेटा, सब कुछ तो बस ईश्वर कर सकते हैं। पर हाँ, हम इस रोशनी से किसी को रास्ता दिखा सकते हैं। सिर्फ रास्ता? इसे क्या फायदा होगा? बेटा, सही रास्ता दिखाकर हम किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। मैं समझी नहीं माँ। सही समय आने पर तुम सब कुछ अपने आप समझ जाओगी। इसको देखिए, ये है लीना, कैसे मुस्कुराकर सो रही है। चलिए देखते हैं ये क्या सपना देख रही है। लीना, 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 लीना। अरे वाह, आज तो मैं सबसे पहले स्कूल आ गई हूँ। अभी तक तो कोई भी नहीं आया। सूरज तो निकल आया है और ये मैडम सबसे पहले स्कूल पहुंचने का सपना देख रही है। लीना, आज फिर से स्कूल लेट जाना है क्या? लीना घबरा कर उठ जाती है। क्या ये सब सपना था? सच नहीं था? गॉड, कभी कुछ अच्छा भी कर दिया करो मेरे साथ। हमेशा सिर्फ ऐसे सपने ही दिखाते हो। लीना, नाश्ता कर लूं? नहीं माँ, अब टाइम नहीं है। मैं लेट हो रही हूँ। लीना, आज तुम फिर से लेट आई हो। जाओ, जाकर बाहर खड़ी हो जाओ। बेचारी लीना पर सारे बच्चे हंस रहे थे। टीचर उसको क्लास में बुलाती है और पूछती है, कल जो होमवर्क दिया था वो करा? जी मैडम। टीचर उसकी कॉपी चेक करती है और गुस्सा होकर कहती है, तुम्हारा एडमिशन फर्स्ट क्लास में करवा दूं क्या? तुम दिन भर क्या करती हो? लीना उदास होकर स्कूल से बाहर निकलती है। कुछ देर चलकर लीना घर पहुंचती है। लीना खाना खाकर अपने रूम में चली जाती है। लीना, खाना खाकर कुछ उठा के भी रख दिया करो। सारा दिन पहले स्कूल में सुनो, घर में आती हूँ तो आप शुरू हो जाती हो माँ। स्कूल में ऐसा भी क्या काम कर लिया कि घर में आकर तुमसे कुछ नहीं होता? ठीक है, ठीक है, मुझे पढ़ाई करने दीजिए। मुझे बहुत काम है आज। रूम में जाने के बाद वो गॉड से कहती है, प्लीज गॉड, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दीजिए। मेरी माँ भी मुझसे खुश रहे, मेरी टीचर भी मुझसे खुश रहे, प्लीज मेरी मदद कीजिए। पता नहीं ये दिन भर रूम बंद करके क्या करती रहती है। ऐसे टोए पढ़ाई में भी कोई नंबर नहीं लाती। इधर मैं काम कर कर के आधी हो गई हूँ और ये है कि किसी काम में भी मेरी मदद नहीं करती। दूसरी ओर वो नन्ही परी एक दिन घूम रही थी। कुछ दूरी पर उसको एक चमकती हुई टॉफी नजर आती है और वो उसको उठाकर अपने पास रख लेती है। शाम में लीना के पापा घर पहुंचते हैं और लीना उन्हें खुशी से बाहर लेने आती है। क्या हुआ भाग्यवान? क्यों इतना चिल्ला रही हो? पापा, मेरे लिए क्या लाए हो? मेरी प्यारी बेटी को क्या चाहिए? प्यारी बेटी? कौन सी प्यारी बेटी? ये सारा दिन या तो सोती है या फिर खेलती है, मेरी कोई बात भी नहीं मानती। कोई बात नहीं, अभी छोटी है, बड़ी होकर सुधर जाएगी। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी तो आज तक भी नहीं सुधरी। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं क्या कह सकता हूँ तुमको? और दोनों ने मुस्कुराया। पापा, क्या मैं खेलने जा सकती हूँ? हाँ हाँ जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। आकर तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। मेरी बेटी को फर्स्ट आना है। हाँ पापा, आप बेफिक्र रहिए। मैं इस बार फर्स्ट ही आऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पिछली बार भी तो आपकी बेटी फर्स्ट आई थी, लेकिन पीछे से। अच्छा माँ, अब मैं खेलने जा रही हूँ। लीना गार्डन में खेल रही थी, तभी बच्चे उसका मजाक बनाने लगे। पता है, आज हमारी क्लास में एक लड़की सबसे लेट आई थे और मैडम ने भी उसको क्लास से बाहर निकाल दिया। और पता है, दिखने में वो एकदम बुद्धू सी है और पिंक कलर की फ्रॉक पहनती है। लीना दुखी होकर वहां से चली जाती है और ये सब होते वो परी देख लेती है। परी को अपनी माँ की बात याद आती है। जिंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं, जबकि जिंदगी तो वो है
जो हम दूसरों के लिए जीते हैं। लीना पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। गॉड, आप मेरे साथ कब अच्छा करोगे? मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता, जबकि मैं तो आपसे रोज प्रे करती हूँ ना। परी ये सब होता हुआ देख रही थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसकी लाइफ चेंज करूं। लीना खड़ी होकर वैली की तरफ बढ़ती है और कुछ फूल तोड़ने लगती है। परी उसको देखती है और उन्हीं फूलों में छुप जाती है। जैसे ही लीना एक फूल तोड़ती है, उसमें से परी बाहर निकलती है। वाओ, तुम परी हो क्या? हाँ, मैं परी हूँ। क्या मुझे कोई 3 विश पूरी करने का मौका मिलेगा? हाँ, शायद। क्या मुझे बुर्ज खलीफा मिल सकता है? ओह, नहीं। तो क्या मुझे एक पूरा एडवेंचर आइलैंड मिल सकता है? ओह, नहीं। तो क्या मैं हमेशा के लिए फ्री में चॉकलेट खा सकती हूँ? ओके, पर नहीं। चलो, तो फिर ऐसा करो, तुम मुझे परी ही बना दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर मुझे एक टॉफी ही दे दो। हाँ, टॉफी तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। परी से ज्यादा कुछ ना मिल पाने की वजह से लीना परी से बोर होते हुए कहती है, चलो, अब तुम फूल में वापस चली जाओ और जादू करने का 6 मंथ्स का कोर्स करके आना। अरे रुको, जादू तो मैं कर सकती हूँ। कैसा जादू? लीना खुशी से पूछती है। मैं लोगों की जिंदगी बदल सकती हूँ। परी अपने हाथों में रोशनी निकालती है, जिसे देख लीना खुश हो जाती है। अरे वाह, मैं तो पहले से ही जानती थी तुम जादूगर हो। तुम सबसे काम की चीज सबसे लास्ट में क्यों बताती हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम है। इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है? और देखो, 6 मंथ्स कोर्स वाली बात मजाक थी, तुम दिल पर नहीं लेना। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? लीना दुखी होकर कहती है, मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरी टीचर मुझे पसंद नहीं करती। मैं घर जाती हूँ तो मेरी माँ भी मुझे डांटती रहती है। मेरे दोस्त भी मेरा मजाक बनाते हैं। मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। ये सब सुनकर परी अपनी माँ के बारे में सोचती है। बेटा, कभी कभी किसी डूबते हुए को बचाने के लिए एक तिनके का सहारा ही काफी होता है। तुम फिक्र नहीं करो, अब सब ठीक हो जाएगा। परी की ये बात सुनकर लीना बहुत खुश हो जाती है। परी लीना के साथ उसके घर आ जाती है और लीना कहती है, देखो, वो मेरी मम्मी है और मेरे पापा शाम को आएंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। परी लीना की माँ को देखकर अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी है, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन ये सब तुम तब समझोगी जब वह तुमसे दूर हो जाएगी। तुम्हें क्या हुआ? कैसी बातें कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ लीना, तुम्हें होमवर्क मिला है? लीना हाँ में जवाब देती है और बुक्स निकालती है। अरे वाह, कितनी अच्छी कहानी है ये तो। चलो लीना, इसको पढ़ते हैं। और इस तरह लीना परी को सुनाने के लिए खुशी से बुक्स पढ़ने लगती है। बुक्स पढ़ने के बाद लीना कहती है, परी, मुझ पर जादू कर दो, जिससे मैं सुबह जल्दी उठ सकूं। परी से जादू करवाकर लीना आराम से सो जाती है। सुबह चुपके से परी लीना के पास आती है और उसे उठाकर छुप जाती है। अरे वाह, आज तो मैं खुद ही जल्दी उठ गई। फिर परी उसके पास आती है। लीना उससे कहती है, मेरे हाथों पर भी जादू कर दो, मैं आज सबसे पहले काम फिनिश करूंगी। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है लीना, तुम जरूर करोगी। फिर लीना ब्रेकफास्ट करती है और स्कूल जाती है। वक्त से स्कूल पहुंच के लीना खुश हो जाती है। क्लास में टीचर आकर पूछती है, कौन रीड करेगा? तो लीना अपना हाथ उठाती है और अच्छी रीडिंग करती है। ये सब देखकर टीचर उसकी तारीफ करती है। फिर वो राइटिंग का काम भी जल्दी खत्म कर देती है।
बच्चे ये सब देख के हैरान रह जाते हैं। लीना, तुम्हें क्या हुआ है? ये सब कैसे हुआ? तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। उसके सभी दोस्त उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी उसका दोस्त आकर बताता है कि लीना, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आए हैं। तभी उसका दोस्त भी उसके पापा के पास आ जाता है और कहता है, अंकल, आज तो लीना ने कमाल ही कर दिया। आज तो मैम ने इसको धक्के मारकर क्लास से बाहर भी नहीं निकाला, और आज तो मैम ने लीना की नोटबुक भी लीना के सर पर नहीं मारी। अपनी बेइज्जती होता देख लीना उससे कहती है कि बस करो, आज के लिए इतना काफी है। ये लड़का मेरी बेटी की तारीफ कर रहा था या फिर मजाक उड़ा रहा था? पापा, आप यहाँ कैसे? बेटा, मैं पास ही कुछ काम से आया था, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलो। फिर वे दोनों घर पहुंचते हैं। उसके पापा उसे बादाम देते हैं और कहते हैं, बेटा, बादाम खाया करो, इससे तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा। उसके लिए इसके पास दिमाग होना भी तो चाहिए। माँ, आप बहुत थक गई होंगी। आइए आप आराम करिए, मैं सब संभाल लूंगी। काम तो रहने दो, बस तुम सिर्फ पढ़ाई ही कर लो। आज तो हमारी बेटी की सब बहुत तारीफ कर रहे थे स्कूल में। माँ खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा जी, फिर तो आज मैं लड्डू बनाऊंगी। ठीक है माँ, आप लड्डू बनाओ, बाकी का सब काम मैं कर लूंगी। लीना बहुत अच्छे से सारे काम करने लगती है और ये सब देखकर उसकी माँ हैरान रह जाती है। उस दिन जो भी हुआ, लीना ये सब परी को बहुत खुश होकर बताती है और कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद परी कुछ बीमार हो जाती है और वो अपने घर पर ही आराम करती है। परी सोचती है, माँ, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मुझे भी अपने पास बुला लीजिए प्लीज। और ये सब सोचते हुए वो सो जाती है। दूसरी ओर परी के ना होने की वजह से लीना फिर से पहले जैसी होने लगी थी। वो सोचती रहती कि पता नहीं परी कब आएगी। कुछ दिन बाद परी वापस आती है। लीना उस पर गुस्सा होकर कहती है, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है ना मेरी लाइफ में कितनी मुश्किल है। जादू के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सब फिर से मेरा मजाक बना रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? लीना, मेरे पास कोई जादू नहीं है। अच्छा, तो वो जादुई रोशनी, वो सब पावर्स, वो सब क्या था? देखो लीना, मेरे पास सिर्फ लाइट है, जैसे जुगनू के पास होती है। जैसे जुगनू कोई जादू नहीं कर सकता, वैसे ही मेरी रोशनी भी कोई जादू नहीं कर सकती। वहाँ एक छोटी सी रोशनी जिंदगी बदल सकती है, और वो रोशनी है तुम्हारा खुद पर विश्वास। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हमको किसी जादू की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। ये सब सुनकर लीना शॉक हो जाती है और पूछती है, तो क्या वो सब मैं खुद ही कर रही थी? हाँ लीना, वो सब सच में तुम ही कर रही थी। लीना खुशी से परी से हाथ मिलाकर उसका धन्यवाद करती है। शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की खुद को पहचाने में। परी खिड़की से बाहर देखती है और उसको आसमान में अपनी माँ हंसती हुई नजर आती है।